नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज रहने वाला है प्रैक्टिस सेट का पार्ट 14, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थापित सैन्य छावनी तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में गलत है। तो हमें इसमें गलत कथन बताना है। पहला है रुड़की छावनी 1853। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रुड़की छावनी है उसकी स्थापना 1853 में हुई थी। अगला है लंडौर छावनी 1836। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लंडौर छावनी है उसकी स्थापना हुई थी 1836 में। अगला है नैनीताल छावनी 1841। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नैनीताल छावनी है उसकी स्थापना हुई थी 1841 में। अगला है अल्मोड़ा छावनी 1810। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो अल्मोड़ा छावनी है उसकी स्थापना हुई थी 1815 में, और जब अंग्रेजों के द्वारा लाल मंडी का किला जीता गया था वहीं पर उनके द्वारा जो गोरखा सैनिक थे उनको मिलाकर तीसरा गोरखा रेजिमेंट बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के खुदेड़ गीत किसकी रचना है। तो भाई गढ़वाल के खुदेड़ गीत जो रचना है वो है शिवानंद नौटियाल जी की। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ साथ उनके और भी रचनाएं हैं, जैसे गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल के नृत्य गीत। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड क्षेत्र के विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था वो हुआ था 1969 में। ठीक है, अगला है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1989 में किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था वो किया गया था 1979 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर देवीदत्त पंत को। और इसी के साथ साथ 1987 में इस दल का विभाजन भी हो गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 1973 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। तो जो उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था वो हुआ था 1972 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था और 1973 में इस परिषद के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला है 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था वो किया गया था 1976 में। हमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला है सोंग घाटी आंदोलन 1969। तो जो सोंग घाटी आंदोलन है ये शुरू किया गया था टिहरी से, और ये किया गया था खनन के विरोध में, और इसी आंदोलन को हेवल घाटी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंदोलन हुआ था 1961 में। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी के साथ साथ 1977 में हेवल वन सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, अगला है फाटा वन आंदोलन 1973। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फाटा वन आंदोलन है यह आंदोलन हुआ था रुद्रप्रयाग से। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बड़ियारगढ़ आंदोलन 1978। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ियारगढ़ आंदोलन वनों की कटाई के विरोध में चलाया गया आंदोलन था, और ये चलाया गया था उत्तरकाशी से, जिसके कि लीडर थे गोविंद सिंह पंवार। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है चेतना आंदोलन 1983। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चेतना आंदोलन हुआ था 1983 में। हमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोंग घाटी आंदोलन हुआ था 1961 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा किसका नाम है, यह है बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। बांज वृक्ष शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए कि चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चीड़ का वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्सबर्ग। अगला है काफल का वैज्ञानिक नाम। काफल का वैज्ञानिक नाम है माइरिका एस्कुलेटा, और भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस फैलकाटा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी घसियारे नामक चित्र के चित्रकार हैं। तो पहाड़ी घसियारे नामक चित्र के चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है।
पहला है पवालगढ़ वेटलैंड आरक्षित 2005। तो भाई ये गलत हो जाएगा। जो पवालगढ़ वेटलैंड आरक्षित है उसकी स्थापना हुई थी 2012 में नैनीताल में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है अस्कोट वन्य जीव विहार 1986। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अस्कोट वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, जो कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि स्थापित है उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है। अगला है आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र 2005। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आसन वेटलैंड है इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का कुल योगदान कितना है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो तृतीय क्षेत्र का योगदान है वो है 46.02%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 44.65%। वहीं अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.34%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हिमालय मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थित है। हिमालय मेगा फूड पार्क स्थित है उधम सिंह नगर के काशीपुर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कीवी उत्पादन हेतु 9.60 लाख प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यह योजना केवल चमोली और रुद्रप्रयाग में लागू है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ये योजना है ये लागू किया गया है चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत में। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कथन एक क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। कथन को चुने। पहला है हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। तो भाई ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था वो चलाया गया था 1992 में। अगला है शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना 2002 को किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 2012 हाथी गणना के आधार पर यहाँ लगभग 1346 हाथी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यहाँ देश के सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 45.44% भाग पर वन है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा देहरादून। ठीक है। और वहीं अगर पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा उत्तरकाशी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से किस काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से जो उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है वो कहा जाता है कत्यूरी काल को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अट्टा सट्टा या ग्वरसटो क्या है। यह है राज्य में वैवाहिक परंपरा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। तो इसका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनकर कोड के माध्यम से सही विकल्प चुने। तो भाई पहला है सोलकुड़ा, यह संतान जन्म के बाद माँ बच्चे के लिए अलग कमरा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है नामकरण को मार्चा एवं तोलछा में सोली पानी कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भूमो संस्कार उपनयन संस्कार है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो भूमो संस्कार किया जाता है वो किया जाता है चौका जनजाति में शिशु के 3 माह होने पर नए कपड़े जब पहनाए जाते हैं तो उन संस्कार को भूमो संस्कार कहा जाता है। अगला है गौन एक जन्म संस्कार है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो गौन संस्कार है वो किया जाता है भोटिया समाज में मृतक की शांति के लिए। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी क्या है, सत्य है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए व बी है सत्य कथन।
अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के भोजन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है छाकू। वही छाकू कहा जाता है भोटिया जनजाति में भात को, चावल से बना जो भोजन होता है उसे कहा जाता है छाकू। अगला है छामा। तो छामा कहा जाता है दाल साग को, ठीक है। अगला है कूटो। तो कूटो कहा जाता है रोटी को। अगला है शराब। तो शराब को कहा जाता है चक्ती, ठीक है। तो इसमें जो कोड बनेगा वो बनेगा 1, 3, 2 और 4, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय जो संबंधित है, ये संबंधित है टिहरी परियोजना से, जो कि फैला हुआ है 42 वर्ग किलोमीटर में। और स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय का स्थानीय नाम क्या है, सुमन सागर है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो जो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी है 2025, इसका आयोजन किया जा रहा था उत्तराखंड के देहरादून में, और इस ट्रॉफी को जीता गया है थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें कि भारत का स्थान इसमें क्या रहा, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर रहा जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। और इसका अगर विषय पूछा जाए कि 2025 का थीम क्या था, तो 2025 में राष्ट्रीय खेल का जो थीम था वो था 1 घंटा खेल के मैदान में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 13वां नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो भाई ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विजडम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। तो इसकी जो शुरुआत की वो भारतीय रेलवे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका कि मुख्य उद्देश्य होगा पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है भद्रेश दास जी को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1815 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजत्व का सिद्धांत दिया गया था। तो सल्तनत काल में जो राजत्व का सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था बलबन के द्वारा, जिसने कि राजाओं के देवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर के लिए किस शासक ने गूंठ भूमि दान में दी थी। तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में बाज बहादुर चंद के द्वारा गूंठ भूमि दान में दी गई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, टॉम कैट क्या है। तो टॉम कैट है एक वेब सर्वर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। तो भाई क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। तो भाई इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो ये नीचे वाली दूरी कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो ये टोटल हो जाएगी 3 किलोमीटर। ये पूरा 9 है और हाफ इतना क्या है 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा √25, ठीक है। तो 25 किसका वर्ग होता है? ये होता है 5 का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 5 किलोमीटर क्या है, वह प्रारंभिक स्थिति से दूर है, ठीक है। तो भाई दोस्तों, ये रहे हमारे उत्तराखंड जीके जीएस रीजनिंग के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब चलते हैं हिंदी के सेट पे। तो हिंदी के सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस्सागो के नाम से कौन से लेखक प्रसिद्ध हैं? तो किस्सागो के नाम से प्रसिद्ध है मनोहर श्याम जोशी जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं अगर पूछा जाए कि मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो इनको सम्मानित किया गया था 2005 में क्याप रचना के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की प्रथम कविता संग्रह है। तो महादेवी वर्मा जी की जो प्रथम कविता संग्रह थी वो थी निहार, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वतर्ष्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो वतर्ष्य व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ जाता है? एक आता है न, र, ल, स, ज और ज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। पहला है माधुर्य, दूसरा है शैशव, तीसरा है बचपन, चौथा है आर्थिक। तो इनमें से जो विशेषण नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है पवित्र में संधि है। तो पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा प प्लस इत्र, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है अयादि संधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओ और ई के मिलने से क्या हो जाता है? औ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन क्या क्या हो जाएंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं श, 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 ह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का शासकीय कार्यों में प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमा अवस्था है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमा अवस्था क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी घनिष्ठतम, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि घनिष्ठ, तो घनिष्ठ क्या है? घनिष्ठ इसकी मूलावस्था है। वहीं अगर बात की जाए कि इसकी उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, तो घनिष्ठ की उत्तरावस्था हो जाएगी घनिष्ठतर। और वहीं अगर इसकी बात की जाए कि इसकी उत्तमावस्था क्या हो जाएगी, तो उत्तमा अवस्था हो जाएगी इसकी घनिष्ठतम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इनमें से गुणवाचक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर क्या होते हैं? य और व, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो महाप्राण व्यंजन में आते हैं प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, साथ साथ ही जो ऊष्म वर्ण है वो सब किस में आते हैं? महाप्राण व्यंजन में आते हैं। तो इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए थ, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाली है। तो हरियाली है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा की निष्ठ बोलियां क्रमशः है। तो इसके जो कुमाऊनी और गढ़वाली की क्या हो जाएगी? खसपरजिया व श्रीनगरिया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो भाई ये शब्द कहलाते हैं यौगिक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रसून है पुष्प का पर्यायवाची। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए। पहला है ब्रजभाषा, दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है बुंदेली, चौथा है बघेली। तो इनमें से विषम कौन सी बोली हो जाएगी? इनमें से हो जाएगी बघेली, जो कि किसकी भाषा है? ये है पूर्वी हिंदी की। बाकी अगर बात करें ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, तो ये किसकी भाषा है? ये है पश्चिमी भाषा की, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन आवरण, पर्यावरण। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो भाई इसे कहते हैं कृत प्रत्यय, जो कि क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे संज्ञा, विशेषण या अवयव। वहीं अगर बात करें तद्धित प्रत्यय की, तो तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है युद्ध करने की इच्छा के लिए शब्द चुनिए। तो युद्ध करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है युयुत्सा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है और परंतु में अवयव का कौन सा प्रकार है? तो इसमें और परंतु में कौन सा अवयव हो जाएगा? ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव उसे कहते हैं जो दो शब्द या वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।